हेलो बच्चों, पंचवर्षीय योजनाएं जो टॉपिक चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजना, पूरी 12 पंचवर्षीय योजना और उसके बाद 2015 से जो नीति आयोग जो है, योजना आयोग को हटा के नीति आयोग की स्थापना हुई, वहां तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां और असफलताएं, क्या क्या अचीवमेंट हुए, ठीक है, और कहाँ कहाँ हम फेल हो गए, कहाँ कहाँ हमने अचीव किया और कहाँ कहाँ फेल हो गए। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो कई जगह उपलब्धियां प्राप्त हुई, ऐसा नहीं है कि हम हर पंचवर्षीय योजना में असफल ही हुए। कई जगह सफलता मिली है, कई जगह असफलता भी हाथ लगी है, ठीक है। देखिए, पहले जो है भारत की जो राष्ट्रीय आय थी, वो इंडियन इकोनॉमी हमारी जो है स्टेगनेंट थी, ठीक है। वो 0.5% पर ही स्थिर थी, बहुत कम थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी मतलब ना के बराबर, ठीक है ना, जिसमें कोई मतलब बिल्कुल स्थिर थी। तो जबकि और प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ाने का लक्ष्य, मतलब 2.1% इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये एकदम डबल से भी ज्यादा बढ़ गई। 2.1 से देखिए दोना, ठीक, तो 4.6 ये अचीव किया हमने, 4.6। और ये प्रथम पंचवर्ष, पहली पंचवर्षीय योजना, और लास्ट वाली में 12वीं में 8% का लक्ष्य था, ठीक है, अचीव इसको यहां पर कम हुआ 6.7, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कितनी, 2.7, और लास्ट वाली में देखिए कितना अचीव किया, 5.3, दुगने से भी ज्यादा, ठीक है ना। दुगनी समझ लो, लगभग दुगनी, ठीक है ना, लगभग पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। अब बचत और निवेश, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होता है तभी तो अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। जितना ज्यादा निवेश करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही तेज गति से बढ़ती है, ठीक है ना। तो क्या है कि पहले के लोग बचत तो करते थे, घर में गड्ढा खोद करके वहां दबाते थे या दीवारों में दबाते थे, मतलब उसको कहीं ऐसे नहीं लगाते थे कि जिससे उसको निवेश करें तो उससे फायदा हो, ठीक है ना, उससे लाभ हो, प्रॉफिट हो। अब घर में रखा पैसा, उससे क्या लाभ हो रहा है, जमीन में दबा हुआ है, दीवारों में जमा है। तो ये वाली सोच जो है पहले नहीं थी। तो बचत और निवेश, देखिए बचत प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी, 9.5, और लास्ट वाली में मतलब 11 समझ लो, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी हो गई, ये बढ़ करके 31.3 राष्ट्रीय आय के हिसाब से, ठीक है ना, 31.3। उसी तरह से निवेश, इन्वेस्टमेंट पहले कितना करता था, 9.3 था पहली पंचवर्षीय योजना में, और लास्ट वाली में कितना हो गया, जीडीपी का 33.4%, ये जीडीपी का, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद का। समझ में आ गया। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय समझ लो पहले बच्चों। राष्ट्रीय आय जो है किसी देश की ओर से एक साल में जितना भी उत्पादन होता है, ठीक है ना, उन सभी वस्तुओं का और सेवाओं की कीमत से जो प्राप्ति होती है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय। अब जीडीपी भी समझ लो, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक वर्ष की अवधि में, मतलब एक वर्ष की अवधि में किसी देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि, ठीक है,
इसके बाद का अचीवमेंट क्या था, क्या उपलब्धि मिली, कृषि उत्पादन में तीव्र, पहले क्या था, कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोई तकनीकी ही नहीं अपनाई जा रही थी। कृषि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी, मानसून पर डिपेंड करती थी, मानसून जैसा हो वैसी कृषि हो गई, ठीक है ना। अच्छी उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक, उर्वरक कुछ इस्तेमाल नहीं होता था पहले। लेकिन इसके बाद जो है जैसे ही भू सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, मतलब भूमि को रिफॉर्म करने के, भूमि को सुधारने के, भूमि को, मिट्टी को पहचानने के कि इस मिट्टी पर कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, ठीक है, तो वही फसल उगाई गई जिससे कि उत्पादन बढ़ा। उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल हुआ, उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ, कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कि फसल में जो कीड़े लग जाते थे, फसल नष्ट हो जाती थी, खराब हो जाती थी, उस सबसे फायदा हुआ, ठीक है। तो कृषि उत्पादन में भी इससे तेजी से वृद्धि हुई। अब औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है ना। उत्पादन में विविधता आई, समझ में आ गया, विविधता मतलब हर तरह का उत्पादन देश के अंदर होने लगा। जब उद्योगों का निर्माण, उद्योग स्थापित होने लगे, उद्योगों की स्थापना होने, हर किस्म के उद्योग लगने लगे, हल्के भी भारी भी मशीनें देश में बनने लगी, तो उससे क्या हुआ, उत्पादन भी हर तरह का होने लगा, ठीक है। आधारभूत और भारी उद्योगों की स्थापना हुई। अब जैसे वायुयान, जलयान, ये निर्माण, इनका भी निर्माण होने लगा। संचार क्रांति आई, ठीक है ना। लोहा इस्पात, जब लोहा इस्पात ही नहीं, जो मशीनें लगाने के लिए मेन जो चाहिए होता है वो लोहा इस्पात जब हुआ तो उसकी पहले तो सब चला जाता था, ठीक है ना, कहाँ, इंग्लैंड। अब लोहा इस्पात देश में ही जब उसकी मशीनें बनने लगी, ठीक है ना, कारखाने लगने लगे, ठीक, तो कोयला, खनिज तेल, तो इससे क्या हुआ, भारी जब उद्योगों की स्थापना हुई तो उससे हर तरह के उत्पादन देश के अंदर ही होने लगा। इससे औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई। रेलवे, सड़कों, हवाई परिवहन आदि का विकास हुआ। संचार क्रांति आई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, सुविधाओं का विस्तार हुआ। पहले क्या होता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, 32 ईयर्स, मतलब सिर्फ 32 साल। क्यों? क्योंकि अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में था ही नहीं, ना के बराबर, ठीक है ना। तो अस्पताल नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है ना, ये इन सुविधाओं का विस्तार हुआ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई। पहले व्यक्ति बीमार हुआ और उसकी मौत हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अस्पताल ही नहीं थे। लेकिन अब क्या है, अब व्यक्ति अस्पताल चला जाता है और उसको बचा लिया जाता है। और अब जो है 64, 68 जो है जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। विदेशी व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। पहले व्यापार होता था तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के साथ, अब विश्व के लगभग सभी देशों के साथ हमारा व्यापार होता है। इससे क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अनुपात घटा। क्या है, पहले सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही सब कुछ डिपेंड था। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, ठीक है ना, तो सारी डिपेंडेंसी देश की, देशवासियों काय पर थी, कृषि पर थी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय के क्षेत्र, अब क्या, राष्ट्रीय आय से सबसे मतलब जो कुछ था सब कुछ ले दे के प्राथमिक क्षेत्र ही था, ठीक है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का तो बिल्कुल अभाव था, मतलब उद्योगों का और सेवा क्षेत्र का। लेकिन क्या हुआ, अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र है और उद्योगों का क्षेत्र है, उसको क्षेत्र बढ़ा। ठीक, पूंजीगत उद्योगों की स्थापना हुई और उद्योगों का विविधीकरण हुआ, ठीक है ना। भारी मशीनें, विद्युत उपकरण देश में ही तैयार होने लगे, मतलब आयात प्रतिस्थापन किया गया। पहले क्या होता था, यहां से कच्चा माल जाता था, वहां से फिनिश गुड आता था,
ठीक, कोई भी चीज की आवश्यकता होती थी वो यहाँ से कच्चा माल ढो के वहां चला गया। सड़कों का रेलवे का जो है उन्होंने जो फैलाया था ना, रेलवेज और ये जो इनकी जो शुरुआत किया था वो भी अपने लाभ के लिए ही अंग्रेजों ने किया था, देश के लिए नहीं किया था, हमारे अपने देश के लिए किया था। तो जो है ये उपकरण देश में ही बनने लगे। नहीं तो पहले क्या होता था, वहां से फिनिश गुड बना बनाया माल वहां से आ जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि आत्मनिर्भरता के चलते देश को आत्मनिर्भर बनाया गया कि जो जिन चीजों की देशवासियों को आवश्यकता है, देश के लोगों को आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को अपने ही देश में बनाया जाए। ठीक है, यही मशीनें लगाई जाए, यही उद्योगों का विविधीकरण किया जाए, यही उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक है ना, तो इसी से देश जो है आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ जब आयातों पर रोक लगाई। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक समानता लाने के लिए प्रेरणात्मक व संवैधानिक उपाय अपनाए गए। और इसके साथ ऐसा नहीं कि अमीर और गरीब में बहुत बड़ी जो है खाई जो बनी हुई थी उसको भी पाटने का पूरी तरह से प्रयास किया गया। ठीक है ना, कि सामाजिक समानता भी आए और आर्थिक समानता भी आए। ठीक है, तो ये तो उपलब्धियां देखी। अब देखेंगे हम लोग पंचवर्षीय योजना की असफलताएं। ठीक, चलिए पंचवर्षीय योजनाओं की असफलताओं पर एक नजर डालते हैं कि कहां कहां हम जो है फेल हो गए, कहां कहां हम जो है असफल हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर, मतलब प्रति पर कैपिटल इनकम जितनी होनी चाहिए थी अपेक्षाकृत उसकी जो है गति धीमी रही। ठीक, दूसरा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का बेरोजगारी वृद्धि हुई, मतलब बेरोजगारी गवर्नमेंट ने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन जिस अनुपात से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस अनुपात से सबको एम्प्लॉयमेंट देना संभव न हो सका। ठीक है, इस कारण बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, उससे क्या हुआ, आर्थिक असमानता, क्योंकि जब भाई शिक्षित लोग भी जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसके लिए भी काम नहीं है। ठीक है, तो इससे जो है असमानता पैदा हुई, अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब हुए। ठीक है, महंगाई में वृद्धि हुई। महंगाई एक ऐसी चीज जो तब से लेकर के 1947 से, जब से हम आजाद हुए तब से आज तक जो है महंगाई पर भी, गरीबी पर लगाम नहीं लगाई जा सकी, बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। और एक ये महंगाई का मुद्दा भी ऐसा है जो हर चुनाव में आता है, लेकिन महंगाई मतलब यहाँ तक कि आज तक जो है महंगाई कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, सीमित साधनों के कारण विशाल परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हुई, मतलब संसाधन हमारे सीमित। ठीक है ना, तो संसाधन सीमित होने के कारण जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी वो भी पूरी नहीं हुई, समय से उनको पूरा नहीं किया जा सका। आंतरिक वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण, मतलब धन संबंधी, वित्त से संबंधित जो संसाधन थे उनकी कमी थी, तो इस कारण से आंतरिक देश के अंदर का और बाहर से लिया गया जो कर्ज था उसका बोझ जो है बढ़ता रहा। ठीक है ना, निरंतर वृद्धि इसमें भी ऋण में, कर्जों में होती रही। लेकिन ये सब कारण रहे, लेकिन उसके बाद फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कुछ अचीव नहीं किया, उनकी पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए पंचवर्षीय योजना वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी।